नमस्कार दोस्तों, बी अलर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त केतन क्रिश्चियन। 22 मार्च 2020 से पूरे इंडिया में लॉकडाउन लगाया गया था। दुनिया में सब कुछ थम गया था। उन दिनों को आज तक कोई नहीं भूला है, क्योंकि महामारी ने बहुतों के अपनों को छीन लिया था। उसके दर्द से अभी उभरे ही नहीं, वहाँ दूसरी महामारी ने दस्तक दी है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें साल 2025 से 2028 में एक महामारी फैलने के बारे में बताया गया है। जॉन हॉपकिंस अमेरिका की सबसे पहली रिसर्च यूनिवर्सिटी है, जो साल 1876 से काम कर रही है। उन्होंने बहुत से रिसर्च किए हैं, जिनमें इनका इवेंट 201 रिसर्च बहुत चर्चा में रहा। इवेंट 201 जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर 18 अक्टूबर 2019 को न्यूयॉर्क में एक हाई लेवल की पेंडेमिक एक्सरसाइज की थी। इसमें यह था कि अगर कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल जाए तो गवर्नमेंट को कैसे रिएक्ट करना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप लॉकडाउन लगाना है, कैसे सख्ती से उस पर अमल करना है। इस तरीके से मीडिया और इंटरनेट के जरिए लोगों में खौफ पैदा करना है, और उसके बाद कैसे वैक्सीन लगानी है। ये इवेंट के 2 महीने बाद कोविड लाया गया, और इवेंट 201 में जो तय हुआ था वो ही पूरी दुनिया की गवर्नमेंट ने किया। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी को सबसे ज्यादा फंडिंग बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से मिलता है। फिर से उसी यूनिवर्सिटी ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट पेश की है, जिसे द स्पार्स पेंडेमिक 2025 to 2028 नाम दिया गया है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ये महामारी कैसे फैलेगी, लोग किस तरह से सफर करेंगे और किस तरह से लोग पैनिक होंगे। इसमें मीडिया का क्या योगदान होगा, मिस इन्फॉर्मेशन कैसे रोकी जाए, कौन सी दवाई कब खिलाई जाएगी, कैसे लॉकडाउन लगेगा, कैसे फिर से इंजेक्शन लगाए जाएंगे, यही सब इस रिपोर्ट में बताया गया है। इसके कुछ खास मुद्दे हैं जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आपको अगर ये रिपोर्ट पढ़नी है तो गूगल पर स्पार्स पेंडेमिक 2025 to 2028 सर्च करें तो आपको इसकी PDF मिल जाएगी। इस रिपोर्ट में जो सिनेरियो दिखाया गया है उसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि मिड अक्टूबर 2025 को सेंट पॉल एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस यानी स्पार्स COV बीमारी फैलेगी। उसका प्रकोप शुरू हो जाएगा, जिसमें सीनियर सिटीजन्स जिसकी एज 64 के करीब है, उनमें से 50% लोग मर जाएंगे। यानी दुनिया में अबाउट 64 साल की एज के जो लोग हैं उसमें से आधे मर जाएंगे। ये सिनेरियो जॉन हॉपकिंस के रिपोर्ट में क्रिएट किया गया है, जो कि साल 2017 में ही तैयार कर दिया गया था। मतलब साल 2020 की महामारी के बाद साल 2025 में फिर से कैसे महामारी लानी है। इस सिनेरियो में बताया गया है कि लोग इको चैम्बर्स में बट चुके हैं, यानी लोग इंटरनेट की वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन अपनी सोच की दायरे की वजह से एक दूसरे से दूर भी है। इसीलिए हर एक इंसान ने अपना खुद का ओपिनियन बना लिया है। पिछले पेंडेमिक की वजह से उन्हें जो सही लगता है वही वो कंज्यूम करना चाहते हैं और खुद की ही सुनना चाहते हैं। इसी वजह से लोग अलग अलग ग्रुप में बट चुके हैं। इसी ग्रुप को इको चैम्बर कहा जाता है। अगर US की बात करें तो इस प्रकार के लोगों को टेररिस्ट की नजर से देखा जाएगा। फरवरी 2022 में उसकी गाइडलाइन भी पास हो चुकी है, जिसमें ऐसे लोगों को मिस डिस और मेल इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए टेररिस्ट भी घोषित किया जा सकता है। इंटरनेट के एक्सट्रीम एक्सेस की वजह से नई टेक्नोलॉजी के जरिए लोग कुछ इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करेंगे, जिसे ये लोग मिस इन्फॉर्मेशन कहेंगे। पेंडेमिक की वजह से लोगों को दवाई लेने के लिए मजबूर किया जाएगा। इस दवाई का नाम होगा एलोसिविर। महामारी बहुत जल्द बच्चों में, जवानों में, बुजुर्गों में और प्रेग्नेंट महिलाओं में फैलने लगेगी। एलोसिविर दवाई बहुत असरकारक बताई जाएगी, लेकिन लोगों में इसका इतना असर देखने को नहीं मिलेगा। दवा की साइड इफेक्ट्स की वजह से लोग ज्यादा बीमार हो जाएंगे या मर जाएंगे। ये सब बातें सोशल मीडिया पर शेयर होने लगेगी। इसका टीका अभी तक तैयार नहीं किया गया होगा, और जो टीका बनाया जाता है वो अप्रूव नहीं होता, जिसकी वजह से एलोसिविर दवाई लेने को कहा जाता है। लेकिन लोग ये दवाई नहीं लेंगे। मीडिया, पब्लिक और पॉलिटिशियंस गवर्नमेंट के पास जवाब मांगेंगे कि इस महामारी का टीका कब आएगा। उस वक्त बहुत बड़ा केओस पैदा होगा। तब गवर्नमेंट मीडिया का सही इस्तेमाल करेगी, जिसके लिए उन्हें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। यानी मीडिया को हर बार की तरह खरीद लिया जाएगा। ये सब के दौरान लोग इंटरनेट से जुड़े हुए होंगे, और इसीलिए 3 हफ्तों के लिए बिजली चली जाएगी। लेकिन हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर में पावर बैकअप होने की वजह से सब चालू रहेगा। इसी दौरान बाजार में टीका लाया जाएगा और घर घर जाकर हर एक को टीका लगाया जाएगा।
जाएगा। पिछले पेंडेमिक में भी घर घर जाकर जिन्होंने टीका नहीं लिया था उसे लगाया गया था और इसी तरह इस बार भी होगा। लेकिन इस बार पावर कट की वजह से इंटरनेट बंद होगा, लोग एक दूसरे से जुड़े नहीं होंगे और बाहर लॉकडाउन लगा होगा। न बिजली होगी, न टीवी चलेगा, न इंटरनेट होगा। गवर्नमेंट हर जगह टीका लेने के लिए पोस्टर्स लगाएगी, लोगों को समझा बुझाकर, और नहीं माने तो जबरदस्ती टीका लगाया जाएगा। अगला सिनेरियो ये है कि ये बीमारी बहुत जल्द फैलेगी। पिछली जो महामारी थी उससे कहीं ज्यादा फास्ट स्प्रेड होगी। दिसंबर 2025 में ये महामारी 26 देशों में फैल जाएगी, जिसमें मेक्सिको, जापान, ब्राजील, कनाडा और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज। WHO के द्वारा इंटरनेशनल फ्लाइट पर रोक लगा दी जाएगी। देश में क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियों में ट्रैवल पर बैन लगा दिया जाएगा। साल 2026 तक ये बीमारी 42 देशों में फैल जाएगी। सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल यानी CDC का इसमें बहुत बड़ा रोल होगा। ये लोगों को डराने के लिए मैसेजेस मॉडिफाई करके रेडी करेंगे, जिसमें लिखा होगा अगर आपको स्पार्स के लक्षण है तो आप हेल्थ केयर का संपर्क करें। स्पार्स बहुत खतरनाक और जानलेवा बीमारी है, स्पार्स आपको मार डालेगा। ये सब मैसेजेस लोगों तक पहुंचाए जाएंगे, चाहे वो पोस्टर्स के जरिए हो, चाहे स्ट्रीट अनाउंसमेंट के जरिए। ये सारा खेल मीडिया के जरिए खेला जाएगा। पूरी दुनिया के मीडिया को खरीद लिया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि उनको क्या और कैसे टेलीकास्ट करना है। इंडिया में तो हम जानते ही है कि मीडिया कैसे काम करती है। इंडिया में सरकार की तरफ से मीडिया को खरीदना या कंट्रोल करना ITSU कंपनी कर रही है। ITSU का फुल फॉर्म है इम्यूनाइजेशन टेक्निकल सपोर्ट यूनिट। फरवरी 2026 में एक वीडियो क्लिप वायरल होगी, जिसमें 3 साल का एक लड़का जो कि अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना से है, वो स्पार्स महामारी का शिकार होगा और उसे हॉस्पिटलाइज्ड किया जाएगा। कैलोसिविर लिक्विड दवाई खाने से उसे वॉमिटिंग होने लगती है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है और लड़का बेहोश हो जाता है और लड़के की माँ जोर जोर से चिल्लाती है। ये वीडियो के वायरल होने की वजह से लोग कैलोसिविर दवाई का विरोध करेंगे। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, CDC और FDA की तरफ से ये कहा जाता है कि कैलोसिविर लिक्विड दवाई की वजह से लड़के की तबीयत खराब नहीं हुई। सिर्फ कैलोसिविर ही एक दवा है जो ये महामारी से आपको बचा सकती है। ये दवाई ही आपको बचाने के लिए सक्षम है। ये बात सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए और दूसरे तरीकों से लोगों तक पहुंचाई जाएगी। जून 2026 आते आते लड़के की वॉमिटिंग वाली वीडियो हर जगह वायरल हो जाती है। लोगों में पैनिक बढ़ जाता है और इसी वजह से एक टीका लाया जाएगा जिसका नाम होगा कोरोवैक्स। लेकिन लोग कैलोसिविर से डरे हुए होने की वजह से कोरोवैक्स भी नहीं लेंगे। गवर्नमेंट दोनों दवाइयों के प्रचार के लिए बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को हायर करेगी। WHO, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जॉन हॉपकिंस, CDC और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो कहेगा वही बात सबको माननी पड़ेगी। गवर्नमेंट्स को भी इनकी बात माननी ही पड़ेगी। मीडिया के जरिए खौफ पैदा किया जाएगा और लोगों को टीका लगाने के लिए समझाया जाएगा। न्यूज चैनलों को पूरी स्क्रिप्ट दी जाएगी, उसमें जो लिखा होगा वही उनको बोलना पड़ेगा, क्योंकि पिछली महामारी से लोगों की आंखें खुल चुकी है। लोग जल्दी इन पर भरोसा नहीं करेंगे। मीडिया के जरिए लोगों को समझाया जाएगा कि जो कुछ भी हो रहा है वो लोगों की भलाई के लिए और लोगों को बचाने के लिए किया जा रहा है। मीडिया में महामारी से हुई तबाही झूठी मूठी दिखाई जाएगी। महामारी की वजह से लोग मर रहे होंगे ये दिखाया जाएगा, ताकि लोग टीका लेने के लिए सामने से दौड़े दौड़े चले आए। मीडिया को मजबूत करने के लिए बिल गेट्स अच्छी खासी अमाउंट इन्वेस्ट कर चुका है, ताकि वो जो कहेगा वो ही लोगों को दिखाया जाएगा। जुलाई 2026 में लोगों को कोरोवैक्स टीका लगाया जाएगा। इन्होंने टीका लगाने के लिए एक स्लैब बनाया होगा। इसमें सबसे पहले बच्चों को जो कि 1 से 18 तक है, उसके बाद जवानों को जो कि 19 से 22 साल के हैं और प्रेग्नेंट औरतों को टीका लगाया जाएगा। दोस्तों, और भी सारे बहुत डरावने फैक्ट्स इस रिपोर्ट में है जो यहाँ डिस्कस नहीं किया जा सकता, नहीं तो फिर से हमारी चैनल पर स्ट्राइक लग जाएगा। ये शैतान के पुजारी ऐसी महामारियां लाते ही रहेंगे, क्योंकि इनको दुनिया की आबादी को कम करनी है। आबादी कम होगी तो रूल करना आसान होगा। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि जॉन हॉपकिंस की ये 89 पेजेस की रिपोर्ट आप डाउनलोड करके जरूर पढ़ें, ताकि आप भी इनके एजेंडा के बारे में डिटेल में जान सके। जो बात मैंने यहाँ डिस्कस नहीं की वो आप पढ़ सके और समझ सके। ये शैतान के पुजारी सालों पहले ये सब तैयारियां करके बैठे हैं। अब ये लोग इनके एजेंडा को पूरा करने में लगे हुए हैं। ऐसे भी करके इनको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जल्दी लाना है, जहाँ एक ही गवर्नमेंट होगी, एक ही करेंसी होगी, एक ही रिलीजन होगा और एक ही लीडर होगा। एक ही लीडर यानी एंटी क्राइस्ट पूरी दुनिया पर राज करेगा। इन शैतान के पुजारियों ने इवेंट 201 के तुरंत बाद बड़ी महामारी लाकर दुनिया को तबाह किया। अब स्पार्स पेंडेमिक 2025 से 2028 की रिपोर्ट के बाद फिर से ऐसी महामारी लाकर दुनिया को तबाह बर्बाद किया जाएगा। दोस्तों, स्पार्स के बारे में आप क्या सोचते हो वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे विनती है कि अभी आप इसे सब्सक्राइब करें। और मैं अब आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड।